कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, तेज धार से बचता न कोई प्यार से। वो कमिश्नर साहब को जो फाइल भेजनी थी वो मैंने सुबह ही भेज दी। मॉम, आपकी एक फ्रेंड का फोन आया था जी। ओ बिल्लू। जय! 2 घंटे से रिकॉर्ड रूम में मैडम फाइल नंबर 268 ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रही। लेकिन मैं शाम तक वो फाइल ढूंढ के निकालूंगा, ढूंढ के रहूंगा मैं फाइल। मैं 3 घंटे पहले ही भेज दी थी फाइल, कमिश्नर साहब को 3 घंटे पहले भेजी थी मैंने, 3। तुम तीनों की आज की सैलरी कट है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? कल से टाइम पे आएंगे मैडम? हाँ जी, मैं तो 1 घंटा पहले ही आ जाऊंगा। और मैं रात को भी यहीं सोऊंगा मैडम। इतना? काम पे लगो। ओए, कैसी है तू गीत? अरे क्या हो गया? चंद्रू, प्यार का मॉनसून कब आएगा? अरे गीत क्या हो गया तेने? हैं? ना शकल पे 12 क्यों बजा रखे हैं? प्रॉब्लम क्या होगी? दुखी क्यों इतनी? चंद्रू, मैंने तुझे बताया था ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम संगीत है। यही है वो संगीत। हाँ, अरे लेकिन अब हमारी शादी नहीं हो सकती चंद्रू। क्यों? ये एक शायर का बेटा है। हमें तो मजदूर का लगा था। चंद्रू, इसके डैडी ने शर्त रखी है कि ये इसकी शादी उसी लड़की से करेंगे जिसकी फैमिली शायर हो। भाई बात सुनो, भी जरूरी है तुम्हें इस डांबर वाले के साथ ही मरना है? कोई और ढूंढ लो। अरे तुम्हारी सहेली है या तू ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड में मत लग। सॉरी। अरे तुम अपने डैडी को समझाते क्यों नहीं हो भाई? मैडम मैंने उनको बहुत समझाया, पर मेरे डैडी बहुत जिद्दी है। वो कह रहे हैं मेरी शादी शायर खानदान में ही होगी। मम्मी दुखी है। चंद्रू, चंद्रू प्लीज तू कुछ करना, हेल्प मी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अबे क्या बकवास करी, पागल होगी तू? अबे एक नंबर की पर्सनैलिटी के आदमी के लिए जान देने की कोई जरूरत ना है। थारी सहेली अभी जिंदा है यहाँ, लेकिन कोई ऐसा है इस चौकी में जो मन ने दिखना रात ज्यादा टाइम जिंदा रह सकेगा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। तो कब उसका आदान प्रदान कब करेगा तू? थारी हड्डियां चटका दूंगी फिर देगा आइडिया। हाँ तो कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम गीत का शायर खानदान बन जाएं। और फिर इसके होने वाले ससुर को ऐसी शायरी सुनाए कि वो तौबा बोल के खुद इनके होने वाले ससुर से ससुर बन जाए। नॉट बैड यार, गुड आइडिया। एक मिनट यार, तुम काम क्या करते हो? मैडम आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। है चार्टर्ड अकाउंटेंट। गटर में प्रैक्टिस करता होगा। हाँ भाई संगीत, अपने डैडी ने कल यहाँ लेके आओ। उनको ये कहो कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो शायर खानदान के हैं और यहाँ कल होगा एक मुशायरा। उसके लिए रेडियो कराएं अंकल जी। बस इतना कर लो, बाकी का हम पे छोड़ दो। के तेरी अदाओं के छटके, खाके तेरी अदाओं के छटके, दिल बेताब लड़खड़ाता है। तू बुलेट ट्रेन सी गुजरती है,
किसी पुल सा थरथराता है, ट्रेन सी गुजरती है, दिल किसी पुल सा थरथराता। अरे एक मिनट मरने लगा, अंकल आ गए। हाँ हाँ, बस आ ही रहे होंगे। अबे कहाँ है, इतना तो खर्चा हो गया, मैं इतना जो है झूली शर्मा ली। वेर इज ही? ओह, बैठिए रेडी हो संतोषी? तुम्हारे म्यूजिक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे। जी मैडम, आपकी संगत का असर है। अच्छा, यहाँ तशरीफ रख ले। हाँ भाई अंकल जी, ये तशरीफ का टोकरा तो गिरा दिया तुमने। मैं अपना बता लूं, मैं हूँ गीत की कजन रिहाना। तबीयत हो रही मेरी शायराना। ओहो, और शायरी में से कोई जीत नहीं सकता। वो ऐसे ही ठीक जैसे ताजमहल कभी बिक नहीं सकता। कौन खरीदे? चलो इतना भी नहीं है। हाँ जी भाई, ये तो मेरा हो गया, तुम अपना बता लो। मोहतरमा, खाकसार को घटिया घाटम पूरी कहते हैं। फिर आपको क्या कहते हैं? और ये खाकसार कौन है जिसे आप अपने साथ लाई नहीं मोहतरमा? है मोहतरमा, आपको हम मोहतरमा दिख रहे हैं और खाकसार हम हैं। तो फिर घटिया कौन है? घटिया भी हमारी हैं। वो तो हो। क्या कहा? अरे आप लोग कौन है जो यहाँ बैठे हैं? शादी शोरमा है। ओहो, बड़ी जल्दी में हो रहे हो। नहीं, मैं करा रही हूँ तुम्हारा सबसे तारुफ। मेरा सुन लिया, ये हो रहे हैं गीत का मामा हो रहा है। ये गुलफाम गलत फहमी। ये मामा हो रहा है गीत का। और वो जो बैठ रही है, वो मुंह लगा नौकर, वो बिल्लू बॉडम। और ये जो ज्यादा जगह घेर के बैठ रही है ना बीच में, ये गीत का दादा हो रहा है, पोपला पंजाबी। अरे हल्के में लेना नहीं, ये सब एक से बढ़कर एक धुरंधर शायर हो रहे हैं टॉप के। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि बाहर ईमान चौकी का बोर्ड क्यों लगा हुआ है भला? क्यों लगा हुआ है भला? जी, इसलिए लगा हुआ है भला क्योंकि ये जो जगह है ये मुशायरों और ड्रामों के लिए किराए पे दी जाती है। अपनी शायरी से चीर दूंगा। बड़ी तेज आंखें हैं अंकल जी की। सब देख लिया है। बिल्लू बॉडम सही कह दिया है। कल यहाँ पुलिस स्टेशन का नाटक हुआ था, इसलिए बाहर ईमान चौकी का बोर्ड लगा था। आज यहाँ मुशायरा है जिसमें कई सारे शायर, लेकिन एक ही शायरा है। और शर्त की बात ये हो रही है कि यहाँ पे शायरी की जुगलबंदी चलेगी। अच्छा, तो तुम्हारी शायरी सुन के हम तौबा बोल गए, तौबा तौबा बोल गए तो चल देंगे फिर हम। लेकिन जो कहीं हमारी शायरी सुन के बोल गए तौबा तुम, तो फिर तो करानी पड़ेगी शादी। अरे मोहतरमा, हम तौबा बोल जाए ऐसा हो नहीं सकता। शायरी शोरमा है। तो चलिए ठीक है मोहतरमा, हमारा मतलब है मोहतरम। शेर व शायरी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठीक है इरशाद। एक मिनट, ये कैदी के कपड़े में ये जीब्रा सा आदमी कौन है? कैदी है? हैं? इनके कहने का अंकल जी मतलब ये हो रहा है कि ये जो है कैदी हैं, बिल्कुल है। कहाँ क्यों नहीं है, कैदी तो है, लेकिन शायरी के कैदी हो रहे हैं। ये घटिया घराना के शायर छिछोरा अलीगढ़ी हैं। चलिए आप जिससे पहले ये कुछ शुरू करें, हम सबसे पहले अपना शेर अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, अर्ज किया है, गौर फरमाइए। फरमाने अर्ज किया है, वाह। शायर कह रहा है अर्ज किया है। ठीक से जरा गौर फरमाइए कि अर्ज किया है। तो करो ना अर्ज मियां, अर्ज करो। हाँ तो अर्ज तो कर दिया, शेर तो हमारा खत्म हो चुका है। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अरे ये क्या शेर है, ये घटिया शेर है। अरे अंकल जी तुम क्या बात क्या कर रही हो, ये मियाँ गुलफाम गलतफहमी, मतलब महफिल लूट ली। वाह वाह, महफिल लूट ली। क्या खाक लूट ली? अच्छा ठीक है भाई, लगता है आपको पसंद नहीं आया तो हम अगला शेर अर्ज कर देते हैं, हमारे पास बहुत हैं, कई शेर है हमारे पास। अगला वाला अर्ज किया है, डिब्बे पे डिब्बा। वाह, डिब्बे पे डिब्बा, उस डिब्बे पे एक और डिब्बा, अब इन 3 डिब्बों पर एक और डिब्बा, फिर उस डिब्बे पे डिब्बा, पे डिब्बे पे डिब्बा, पे डिब्बे पे डिब्बा, पे डिब्बे पे डिब्बा। अरे एक मिनट, ये कैसा शेर है डिब्बे पे डिब्बा? ऐसा कोई शेर नहीं होता। अरे डिब्बों को छोड़िए, आप बैलेंस देखिए। क्या बैलेंस है? वाह वाह, कितने डिब्बे हैं? वाह वाह वाह। इससे मस्त नहीं हो रहा, अपनी जगह से देख लो जरा, कमाल तो देख लो। अरे वाहियात है ये शेर, बेहुदा है ये शेर। तो हम सुनाते हैं आपको शेर। शेर क्या होता है बतलाते हैं। मुलाहिजा फरमाइए कि दर्द अब दर्द नहीं देता। ये क्या बात हुई? दर्द अब दर्द नहीं देता, दवा भी नहीं देता। तो क्या दे दिया है? अब तो झोंका हवा का हवा भी ना देता। वाह 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 वाह। अंकल जी गुस्ताखी माफ कर देना, लेकिन ऐसा बेकार वाला सुना दिया तो तुमने। मैं तो उठ के जा रही, मेरा कबाब खाने का टाइम हो गया। मैं ऐसी महफिल मैं अपनी शान के खिलाफ समझती, मैं थूकू ना ऐसी महफिल। ऐसा सुना दी, मेरा मूड खराब हो गया। मैं हाँ नहीं तो बकवास बकवास शेर था ये आपका, सुन के हमें तो उल्टी आने ही वाली थी। आप बताइए दोस्तों, था कि नहीं बकवास शेर? बकवास था, बहुत बकवास। अरे बकवास है। नहीं, ये कोई शेर सुनाया तुमने? हाँ, तो अब गुलफाम गलत फहमी की जबरदस्त शायरी के बाद अब आ रहे हैं शायर पोपला पंजाबी। इरशाद। Well, what is the problem is the वाह 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 वाह, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द व्हाट प्रॉब्लम? वाह मुकर्रर। शेर में अंग्रेजी तड़का है जी। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम नहीं रास्ता बता दिया। वाह, ये कोई शेर होता है इस तरह का शेर? पालम इसका। अरे देखो अंकल जी, ये तो अपने अपने चॉइस की बात हो रही है। तुम्हारी अगर खराब हो रही चॉइस तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं सुना रही हूँ। नहीं, मेरा मूड बन गया, मैं सुना रही हूँ। भाई हमने तो उनकी याद में है जी, क्या है कि भाई याद में हमने तो उनकी याद में रो रो के टब भर दी। पूरा टब भर गया, पूरा लबालब। हमने तो उनकी याद में रो रो के टब भर दिए। इनको देखो कम बखत मारे को, ये आए नहाए और चली। अरे बिल्कुल गुसल खाना है ये तो। अंकल जी पब्लिक खुश हो रही, तुम्हें क्या तकलीफ है? शेर हम सुनाते हैं, सुनिए। तो अर्ज है कि तेरी हसरतों के साए में मुझे जी लेने दे। जी तेरी हसरतों के साए में मुझे जी लेने दे। हेलो, संतोषी नौटंकी कंपनी। अरे यार, यहाँ हम शेर सुना रहे हैं और आप अपनी नौटंकी बेच रहे हैं। रुकिए, सुनिए मोहतरमा कि तेरी हसरतों के साए में मुझे जी लेने दे। तेरी जुदाई का जहर मुझे पी लेने दे। वाह वाह। सुनिए सुनिए। पूरा हम करेंगे। है शेर पूरा हम करेंगे कि जो फट गया है पजामा, जो फट गया पजामा आज उसे सी लेने दे। वाह, क्या सिया है। वाह वाह वाह। ये वही सीख लो, दिल को छू गया मेरे। अच्छा, मैं इसलिए बैठ गई, वरना मैं मेरे कबाब खाने का टाइम है, मैं तो चल देती। मैं इसने बिठा लिया मुझे। कोई चुभ गई। सिलाई का हुनर भी है इसमें। सिया उसने, तीर हम पे लग गई। क्या हुआ? लो अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं?
इसका अलग से चलता रहे बे। भूल गई ना रूपा मुझे, है? और नहीं तो क्या, किसी और की मोहब्बत कर ली तुमने, मेरे प्यार को सब दफना दिया तुमने। ये कोई बात होती है? किसी और की हो गई यार। देखो अब भी मौका, चलो भाग ले। हैं? फिर क्या? ये क्या है? क्या है ये, क्या है लड़की नुमा? अरे बीच बीच में मजा ले लो जब मिल लिया है तो। कुछ हुआ था क्या? अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? ये क्या बेहूदगी चल रही है यार? अरे अंकल जी, एक तो तुम्हें मजे दिलवा रहे हैं हम, ऊपर तुम्हारी जो है शिकायतें खत्म ना हो रही। चलो कोई नहीं, मैं इस बात पे महफिल जमा दूं। एक शेर मेरी तरफ सुन लो। इजाद इजाद इजाद। तो वही बात ऐसी हो रही है कि शीशी भरी गुलाब की, शीशी भरी गुलाब की शीशा चटक गया और जीजा जी की दाढ़ी में चूहा लटक गया। लटक गया, लटका है। अरे बकवास है क्या? वाह वाह, बेहुदा है ये। सुनिए सर, सुनिए हुजूर। सुनिए। वेल, दर्द देखिए सर, शेर में दर्द। व्हाट इज द इशू इज द यूज किया करो टिश्यू इज द। ठीक है, टिश्यू 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 टिश्यू। बस। क्या हो गया अंकल जी? नहीं कुछ नहीं। अरे एक बढ़िया वाला तो अभी सुनो, गरम गरम बिल्कुल ही। अरे हाथ जोड़े। अरे भैया आओ आओ। नहीं बस। अरे तौबा, मेरे बाप की तौबा, मतलब पूरे खानदान की तौबा नहीं। और नहीं सुन सकता मैं ऐसे वाहियात शेर। नहीं, मान गया, हार मान गया। शादी शोरमा। अरे अभी तो पूरी शाम बाकी अंकल, ऐसे कैसे हार मान के? अभी तो रंजीत का बाकी है। रंजीत बोला अटैक यार दवाई। हाँ बेहतर है, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा, लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि हमें घबराहट की बीमारी है और हमारे आजकल में इसकी दवा रहती है? मुझे संगीत ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने एक बात पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनी है। आपको कुछ हो जाए ये हो नहीं सकता, और मैं आपको कुछ होने दूं ये मैं होने नहीं दूंगी। वाह अंकल जी वाह, देख लो अंकल जी, इस छोरी को आपका कितना ख्याल है। वैसे अंकल जी मैं ये कहूंगी कि आपको किसी भी शायर घराने की लड़की मिल जाएगी बहू के रूप में, लेकिन आप एक बेटी खो दोगे। यो छोरी आपकी बहू ना बल्कि बेटी बन के आपका ख्याल रखेगी अंकल जी। इससे बेटर बहू कहाँ मिलेगी? क्यों भाइयों? सही बात है मैडम। और वैसे हम भी आपको बता दें कि हम इसके रिश्तेदार नहीं हैं। हम हैं सारे के सारे पुलिस वाले, और ये जो आपके बगल में बैठे हैं ये कैदी ही हैं। अब आप बताइए अंकल, क्या अब भी आप इनकी शादी की पूड़ियां नहीं तलने देंगे? इनका प्यार का भटूरा सर्व नहीं होने देंगे? अरे डैडी अब तो हाँ कर दीजिए, मम्मी बहुत दुखी है। नहीं बेटा, अब दुखी नहीं होंगी। अब नहीं होंगी दुखी। मुझे एहसास हो गया मैडम की गलत मैं ही था। मुझे गीत और संगीत की ये जोड़ी मंजूर है, शायरी शोरमा है। अरे तो भाई संतोषी जी मैडम। What are you waiting for Christmas? हो झूमो नाचो रे गाओ, आज खुशी का पल आया है। झूमो नाचो रे गाओ, आज खुशी का पल आया है। वाह। कानून का ये हाथ है, रातों से करती बात है, गर्दन की तेज धार से बचता न कोई वार से। एक्सक्यूज मी मॉम। जी गोपी जी। मॉम मेरे को ना जी आधे दिन की छुट्टी चाहिए जी। किस खुशी में जी?
वो जी लप्पी लूथरा को बुखार है, ही इज नॉट वेल। तू नर्स है? नहीं, तू मिनी स्कर्ट पहन के गीली पट्टियां करने जाएगा उसकी? सॉरी ये शर्ट बे। मैडम, वो रिकॉर्ड रूम में ना कुछ फाइलें जली हुई पड़ी थी, तो मुझे गोलू ने बताया कि मैंने आग ताप ली है, मैं भूल गया था। मैं सवेरे ना जब जगती हूँ ना तो एवरी डे इज लाइक अ न्यू डे, लेकिन इन दोनों कलमुहों के कतई 1 मीटर की दूरी पे पहुंचते ही हमारा मूड खराब हो जावे, कतई चिड़चिड़ी हो जाऊं मैं, और मैं जो है ना गुस्से में हमारा दिमाग तप जावे। सबको ये लगता है कि मैं एक चिड़चिड़ी एंग्री यंग वुमन हो रही। ऐसी थी ना मैं। अरे हमारे में ना जब कई जो है स्वीट गुण थे। कॉलेज के दिनों में मैं कतई गाती थी। मैडम आप गाती थी? छेड़। संतोषी, अंतरा और संतरा बहुत बट गया यहाँ। पुलिस स्टेशन आयो, ज्यादा मूड में आने की जरूरत ना है। अंतरा एंड बनानास। आज गुस्सा नहीं करना जी मेरे पे, बस गुस्सा नहीं करना। इधर आ जा। सरस्वती है गले में, सरस्वती। सौका तो निकाल लेता यार। लो शाम ओया शियो। वाह जी वाह, कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट है। चलना। मैडम, मैडम मैं चाहता हूं तो यहाँ के खुलने आया है। नहीं मैडम, मेरा नाम छाता है, छाता तिवारी। FIR लिखिए हमारी। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? अबे क्या हो गया थारे संग? मेरे हनीमून में लड़ाकी के पापा एकदम बोर आ गए थे। बटन टूट गया कुर्ते का। आंटी, ये यहाँ पे ये अंकल FIR लिखवाने आए हुए हैं, आप अपने हनीमून की प्राइवेट बातें क्यों खोल रही हैं? दरअसल मैडम बात ये ऐसी हुई ना कि हम लोगों की शादी हुई, हनीमून पे जाना था, तो हमने ये जो है ना भैया एंड भैया ट्रैवल एजेंसी वाले उन दोनों के पास से ना वो बुकिंग करवाने गए कि हमें स्विट्जरलैंड जाना है हनीमून के लिए, तो टिकट बुक करवा दीजिए। तो 3 फ्लाइट की टिकट और 5 दिन के लिए होटल की बुकिंग करवा दीजिए। तो मैडम इन्होंने होटल में ऐसी बुकिंग करवाई कि 5 दिन है ना हमें दिन में ही होटल में रहने दिया गया, रात को हमें सड़क पे सोना पड़ा। नहीं एक मिनट, तू अपने हनीमून पे गया, टिकट 3 क्यों कटी? बोनस मेरी मम्मी को भी साथ ले गई थी। इस उम्र के साथ, झूलती कमर के साथ इनको कहाँ छोड़ती? वैसे भी ये हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल के साथ बड़ा घुलती मिलती है। ये माँ है। क्यों आंटी? नहीं बेटी ने एक बार कहा तो तुम भी कतई 2+1 हो ली। हाँ, बैगेज में ट्रॉली बैग की तरह खिंच गई तुम। नहीं ये ख्याल ना आया कि मैं जरा बेटी और जमाई ने जान दूं, प्राइवेसी दूं, स्पेस दूं। हाँ, मेरे हनीमून में लड़ाकी के पापा हर रोज मुझे चांद दिखाते थे। अच्छा, बटन टूट गया कुर्ते का। वेल ब्रो, तुम दोनों ने इनके साथ क्यों किया ऐसा इज़्दा? हसीना अगर रुपया है तो मैं हूं पैसा इज़्दा। देखिए मैडम, जो कुछ भी हुआ ना उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अरे इन्होंने हमसे कहा था कि 5 दिन की बुकिंग करवानी है, प्रिंट आउट निकाल दूंगा। और हाँ मैडम, इन्होंने ये तो नहीं कहा था
कि इन्हें 5 दिन और 5 रातों की बुकिंग करवानी है। ये तो टू बी अंडरस्टूड है ना मैडम? ना है क्यों है भाई टू बी अंडरस्टूड? नहीं बीवी है थारी की मन की बात जान ले है क्या है अंडरस्टूड के ना कुछ ना है। नो गलती तुम्हारी है। बुकिंग करते हुए तुमने जो है क्लियर ना करा कि तुम्हें डे भी और नाइट की भी चाहिए बुकिंग। बिल्कुल नहीं, इसमें इनका कोई दोष ना है। तुम्हारा केस बेकार है, निकल लो, चौकी खाली करो ना। अरे खदेड़ो बालक। चलो चलो जाओ। मेरे साथ ये सब क्यों होता है? चलो ना फिर अब निकलो। मेरे हनीमून में ना ओ आंटी, पब्लिक सुन रही है सब हनीमून की। सड़कों पे गुजारी है मैंने रातें, भूलूंगी नहीं मैं। तो भिखारी लोग भी रहते हैं सड़कों पे। हाँ भाई और आप दोनों भाई तुम्हारा जो चिट है ना वो एकदम क्लीन है, इसलिए तुम निकलो, तुम्हारी कोई गलती ना। आई एम विथ यू। ठीक है चलो बाय, नाइस मीटिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। अच्छा नमस्ते मैडम। मैडम हम आपके आभार ही रहेंगे। अरे बाय। मैडम ये क्या किया आपने? यहाँ पर बैठा एक एक शख्स यही समझ रहा है कि आप तो अपराधियों की मौसेरी बहन बन गई मैडम। बेटा जो इतने ही जो बात समझ में आ जाती ना तो मैं यहाँ खड़ी होती और तू यहाँ बैठा होता। और आप लोग भाई आपको मैं ऐसा पैतरा दिखाऊंगी कि आप भी कहेंगे कि स्टाइल में स्टाइल। दैट्स राइट। काम भी करना पड़ता है यहाँ चौकी में, सिर्फ केस ही सॉल्व नहीं होते ऐसे। प्रसाद बहुत जुल्म किया है तूने हम गांव वालों पे। तेरी वजह से मैं डाकू बना। आज तुझे गोली मार दूंगा मैं। कुछ हुआ था क्या? तुमने गोपी और भगवान जी का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन करा दिया था। सॉरी भैया। वेल, अगर गोली चल गई होती तो मुझे सॉरी नहीं बल्कि मेरी बीवी को सॉरी बोल रहा होता इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है खोता इज़्दा। नमस्ते सर। आइए आइए, यही है सर भैया एंड भैया। और ये हमारे नए थानेदार साहब हैं जिनकी नई शादी हुई है। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। मुबारक हो। नमस्ते नमस्ते, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन। सुनो भैया, हमारी प्रीतो जो है, हमारी जो न्यूली मैरिड वाइफ, वो आ जाएगी। उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाना है हनीमून के लिए। सर जी लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड लेके आ गया हूँ, बस आप बोल दीजिए बुक कर दूंगा। बुकिंग करूंगा ऑनलाइन। भाभी कहाँ है? हाँ क्यों बे? हैं? आ रही होगी अभी, रुको। प्रीतो आ गई हो क्या प्रीतो? तो प्रीतो you're too cute यार प्रीतो। हनी सेल्फी। सेल्फी का जमाना है ना बड़ा। हाय बड़ा सोना फोटो आया है। अच्छा हनी पता है मैंने ना ये स्ट्रेटनिंग कराई है आज। कैसी लग रही हूँ? स्ट्रेट लग रहा है बिल्कुल। हनी पता है मैं जब पार्लर से निकल रही थी ना तो बाहर चाट की दुकान पे ना
चाट देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। बट सी आई एम सो कंसिडरेट, कितनी अच्छी वाइफ हूँ मैं। मैंने केले नहीं खाई, मैंने कहा कल्ली होके क्या खानी, मैंने कहा अपने हन्नी के साथ खाऊंगी। ओए प्रीतो तुझे तो हम अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर खिलाएंगे हैं? और जब तक इसे शर्माती हो ना प्रीतो, तो हमारा दिल ना मचल जाता है। सच में बड़ी क्यूट लगती हो। So sweet। अच्छा सुनो, ये दो लोग हैं ना, वो हनीमून के बारे में बोला था। ये लोग वो हनीमून वाले हैं जो हमारा ट्रिप छुट्टी प्लान करेंगे। तो कहाँ जाना है इन्हें बता दो। अच्छा, ये दोनों करेंगे प्लानिंग। लग तो नहीं रहे किसी काम के, बट ओके इफ यू से। मैं नो मैडम आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, आप भिंड मुरैना क्यों नहीं ट्राई करती? वहाँ ना डाकुओं की वजह से कोई भी नहीं जाता है। हाय मनूस ना इतना बकवास सजेशन है तू मैनू ना, जा यहाँ से, शक्ल ना दिखाई मैनू ना, चल तू गेट आउट हो ले यहाँ से, दफा हो ले, दफा हो। So stupid। आया बड़ा, मैंने मंगल ग्रह जाना है। नहीं जाने में प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन प्रीतो वहाँ पानी नहीं है ना, नहाएंगे कैसे? मुझे देखो, आज पूरे 10 दिन हो गए मैं नहाया ही नहीं, बिल्कुल फ्रेश बैठा हूँ। तो फिर कहाँ जाए? कुछ बताओ ना, कहाँ जाए प्रीतो? ओए सुनो, ओए मक्खी मूछ ना, तुम अपना ना लैपटॉप खोलो, मैं पूरे नेट पे ना रिसर्च करके आ गई हूँ। हम जा रहे हैं इटली। सुनो नहीं, यहाँ से सबसे पहले तो तुमने करानी साडी बिजनेस क्लास की टिकटें, क्योंकि मेरी टांगे लंबी है, मैं फिट नहीं आती। ऐसा है, मैं ना थानेदार की वाइफ हूँ, मैं नहीं ऐसी वैसी। सुनो, अगर 7 स्टार होटल से नीचे कोई होटल है, बुकिंग ही नहीं करनी। बुकिंग करो बेस्ट वाला होटल, और वो जो अपना क्रूज है उसमें मैनू पायलट के बगल वाला रूम चाहिए, बेस्ट वाला। अबे क्या बोल रहा है? अबे केबिन ले ले। पता है मैनू, रूम केबिन आया बड़ा। होगी बुकिंग? जी सारी होगी। हाँ जी भाभी जी, मैंने है ना बुकिंग कर दी है। 10 रात के होटल में खाना पीना, घूमना, गाड़ी और हवाई जहाज की टिकट सब करवा दिया है मैंने। 6 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब आप मुझे 6 लाख रुपए दे दीजिए। और हाँ याद रखिए, ये जो बुकिंग है ना, ये नॉन रिफंडेबल है। एक मिनट, तुमने कर दी है ना बुकिंग? बिल्कुल जी। क्रेडिट कार्ड से तुमने अपने वाले से पेमेंट कर दी है ना? एकदम जी। ना तो क्यों रो रहे हो? नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल, एक बार जब हो गई है बात तो चीपस्टर ना हो तो। हाँ दे देंगे बे, बाकी कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट। हाँ हेलो डॉली, ओए मैं इटली जा रही हूँ। हाँ तू नहीं गई ना, ना तू जाएगी भी नहीं। नो वी आर रिच, सब नहीं जा पाते। चलो के बाय। जहाँ हनी मैंने याद आया, अब मैं ना जहाज की ना विंडो वाली सीट पे बैठ के ना नीचे का पूरा नजारा देखूंगी मैं। ना प्रीतो, विंडो वाली सीट पे तो हम बैठेंगे। हनी तुसी ना मेरे कोल बैठ जाना, दैट इज बेटर देन विंडो। मैं तो विंडो पे ही बैठूंगी। हाँ प्रीतो सुन ना, विंडो वाली सीट पे तो हम बैठेंगे ना, तुम्हारे मजे के लिए है यहाँ पे सब कुछ। क्लाउड पे बैठेगा तो मजा आएगा। मैंने कह दिया ना, मैं बैठूंगी विंडो पे तो मैं बैठूंगी, वरना मैं नहीं जा रही तेरे साथ। हाँ आया बड़ा। हम कह रहे हैं हम विंडो वाली सीट पे पसंद करते हैं, हम उधर ही बैठेंगे प्रीतो, बस और कहीं नहीं बैठेंगे। हम विंडो वाली सीट पर ही बैठेंगे। देख ली मेरी चॉइस, देख ली, ये चुन लिया मैंने ना। मेरी मम्मी ने एक से एक लड़के बताए थे कि बेटा ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये महंगा वाला बिजनेसमैन है। मैंने नहीं करा, मैं तो लुक्स पे चली गई ना, मैं तो लुक्स की, गुड लुक्स वाला। तो ये देख ला, गुड लुक्स, ये मेरी चॉइस है। राकेश को कही होती ना मैंने, अरे एक बार में मैंने कॉकपिट पे बिठा देता, वो ये विंडो पे नहीं बैठने दे रहा, मनूस कहेगा। मेरे फ्रेंड ने भी कहा था राकेश के बारे में, तो कर ले जाके राकेश से शादी, हमें नहीं कर, बस हमें तो इसी वक्त तलाक चाहिए बस। ले लो। तो वकील बुलाएंगे हम अभी, वकील बुला लो। वकील। दैया रे, अरे चलो तुम्हारा प्यो को लेके आता, मैं पत्थर नहीं मारना, पत्थर नहीं मारना। बढ़ाने का जरूरत नहीं है, वकील खुद आ गया है। नहीं, हम इत्तेफाक से
हम इधर से गुजर रहा था आपके चौराहे से, तो छोकरा लोग हमको पीटा पकड़ के, हम छोटा FIR लिखवा दो इत्तेफाक से, तो इधर में आया तो हमको कैश मिल गया। अब सिंधी आदमी तो पहले धंधा देखेगा नहीं, तो किसको किसका तलाक चाहिए बताओ हमको। आपको तलाक लेना है, ये कागज तो हम साथ में लेके चलता है नहीं तलाक का। एक काम करो, एक साइन इधर कर दो, नहीं एक साइन इधर कर दो। पहले हम साइन करेंगे। लो नहीं ये साइन करा है, लग रहा है कीड़े चल रहे हैं, साइन तक तो करना आता नहीं मनूस को। तक साइन अच्छा लगता था हमारा। ये लो नहीं, आधा तुम्हारा और ये आधा तुम्हारा तलाक, दोनों का हो गया तलाक। माई सेल्फ शाम ननद मलानी इत्तेफाक से। हनीमून मैं चपेड़ मारूंगा मुंह पे। हनीमून की लगी हुई है इसको, इन दोनों का तलाक हो गया, तेरे को हनीमून की बढ़िया है। तलाक में जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। भाभी जी, हमने तो सब कुछ बुक कर दिया है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी हो गई है, और बुकिंग है ना नॉन रिफंडेबल है। आप एक काम कीजिए, बस हमारे पैसे दे दीजिए आप। मैं गई यहाँ हनीमून पे नहीं, मैं बैठी यहाँ जहाज में नहीं, मैं चढ़ी यहाँ क्रूज में नहीं, मैंने करी यहाँ शॉपिंग नहीं, ना तो किस बात के पैसे आया नहीं बेवकूफ। अबे हम तो चौकी से भी नहीं निकले बे। देखिए भाभी जी, अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप बताइए कि हम क्या करें प्लीज। मैं बताती हूँ कि तू क्या कर। टाडा। भाई ऐसा है कि यो जो तेने 10 दिन की बुकिंग करी है ना, हनीमून पैकेज इटली 7 स्टार स्टे, है ना, वो इनके लिए है। यो मियां बीवी उस हनीमून पैकेज पे जाएंगे। क्यों? खूब बेवकूफ बनाया था ना तुम दोनों ने मिलके इन्हें, इसलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और यो पैकेज होगा इनका कंपनसेशन। और यो गनीमत मानो, है ना, कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके जेल में ना ठूस रही, इसके लिए हमारा एक फोटो खींचो और घर जाके अगरबत्ती जलाओ उसके आगे। समझे कि नहीं? माफी मांगो इनसे। जी, आई एम सॉरी। हाँ बस चलो भाई, कंपनसेशन मिल गया। अरे आंटी जी, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी और जमाई को जरा हनीमून पे जाने दें, और आप खुद कबाब में हड्डी बन के इनके साथ अटैची में ना हो लें। आप यहीं रहेंगी। क्या मैडम मैं यहाँ रहूंगी? मेरा मन कैसे लगेगा? मन हम लगवाएंगे, मन लगाने के ही तो हमें पैसे मिल रहे हैं। भाई यो देखिए, यो है संतोषी, यो लगाएगा आपका मन, यो बजाएगा और आप यहाँ सबके लिए नाचेंगी। अरे थैंक यू मैडम। सच बताऊं, मैं अपने मोहल्ले की नंबर 1 वर्ल्ड फेमस नचनिया हूँ। हाँ, हम भी नंबर 1 गवैया हैं। हो आई गई है